हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मेन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छाँट कर बनाया हुआ है, तो आप लोग इसे नोट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है। धान की फसल के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है तो वो है ढैंचा। यानी धान के खेत के लिए सबसे उपयुक्त जो हरी खाद की फसल होती है वो होती है ढैंचा। अगला है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया? तो ये अर्नान एवं स्टाउट ने 1939 में दिया था। अर्नान एवं स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है, यानी कितनी संख्या आवश्यक पोषक तत्वों की कितनी संख्या है अर्नान एवं स्टाउट के अनुसार? तो इनके अनुसार 16 आवश्यक पोषक तत्व थे। 17वां आवश्यक पोषक तत्व है तो वो है निकिल, और निकिल को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो वो है ब्राउन व उनके सहयोगियों ने या फिर साथियों ने। यानी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था अर्नान एवं स्टाउट ने 1939 में। अर्नान एवं स्टाउट ने बताया था कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 है। उसके बाद ब्राउन एवं उनके सहयोगियों ने खोज की निकिल की, जिसे कि 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में माना जाता है या 17वां आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट शब्द किसने दिया? तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट यानी कार्यात्मक तत्व शब्द दिया था, टर्म दिया था डीजे निकोलस ने। अगला क्वेश्चन है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 20। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या है 4, जिसमें है सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम और वेनेडियम। ये होते हैं लाभदायक यानी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। और जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो हैं 17 4 मिलाकर टोटल इनकी संख्या हो जाती है 21। यहाँ पर गलत लिख उठा है फंक्शनल न्यूट्रिएंट की संख्या। यहाँ पर फंक्शनल न्यूट्रिएंट की संख्या हो जाएगी 21। अगला क्वेश्चन है कि जिन पोषक तत्वों को पौधों को अधिक मात्रा यानी मोर देन 100 ppm 100 ppm से अधिक में आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर बृहद पोषक तत्व। यानी जिन पोषक तत्वों को पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। जो N और P और K हैं यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, ये हैं तो ये होते हैं प्राइमरी पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हैं तो ये हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी द्वितीयक पोषक तत्व। और स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट हैं यानी संरचनात्मक पोषक तत्व हैं, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहा जाता है संरचनात्मक पोषक तत्व। सेकेंडरी पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को। और प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को। ये सभी जो है बृहद पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट के प्रकार हैं। इसके बाद अगला है, जिन पोषक तत्वों की पौधों को कम मात्रा यानी 100 ppm से कम आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व उन पोषक तत्वों को कहा जाता है जिनकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या है 8 और बृहद पोषक तत्वों की संख्या है 9। ये मिलाकर टोटल 17 होते हैं। तो 8 होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट और 9 होते हैं बृहद पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगला है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो वो होती है आयरन की, और सबसे कम होती है मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम की सबसे कम आवश्यकता होती है पौधों को सबसे कम मात्रा में, और आयरन की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे फास्फोरस को H2PO4- HPO4- और PO4 इन तीनों रूपों में फास्फोरस को पौधे ग्रहण करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ग्रहण करते हैं H2PO4- के रूप में। और अगला क्वेश्चन है, पौधे पोटेशियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पोटेशियम को पौधे ग्रहण करते हैं K+ के रूप में, K+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे पोटेशियम को। इसके बाद है कैल्शियम को, तो कैल्शियम को Ca++, जिंक को Zn++,
और बोरान को H2BO3 माइनस, H2BO3 माइनस के रूप में बोरान को पौधे ग्रहण करते हैं। और भी पोषक तत्व हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, इस रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इसके बाद अगला है अल्ट्रा माइक्रो तत्व है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो उसे जो मोलिब्डेनम होता है इसे कहा जाता है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो तत्व कहा जाता है। पौधे इसे ग्रहण करते हैं एमओ यानी मोलिब्डेनम O4 डबल माइनस, इस रूप में पौधे मोलिब्डेनम को ग्रहण करते हैं। मोलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। लोहे की कौन सी अवस्था पौधे के लिए सर्वाधिक उपलब्ध रहती है, यानी पौधे जो है किस रूप में लोहे को या आयरन को ग्रहण करते हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो वो है Fe डबल प्लस यानी फेरिक के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस किस pH पर सर्वाधिक उपलब्ध रहती है, यानी जो फास्फोरस होती है वो किस pH पर सबसे अधिक उपलब्ध रहती है, तो 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5 pH पर फास्फोरस सर्वाधिक जो है पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में वी आकार की हरितहीनता हो जाती है, पत्तियों में वी आकार की हरितहीनता नाइट्रोजन की कमी से हो जाती है। और जो नाइट्रोजन की कमी दिखाई देती है पौधों में वो निचली पत्तियों में दिखाई देती है, पीलापन हो जाता है या वी आकार की हरितहीनता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में भूखा रोग यानी स्टारवेशन डिजीज़ किस तत्व की कमी से होता है, तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में भूखा रोग या स्टारवेशन डिजीज़ हो जाती है। अगला है पौधे में हरापन एवं वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, पौधों में हरापन एवं वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है वो है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों में हरे भाग को और उसकी वानस्पतिक को बढ़ा देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व पौधों की जड़ के विकास व फैलाव को बढ़ावा देता है, तो फास्फोरस जो होता है ये पौधों की जड़ों के विकास में सहायक होता है और उसके फैलाव में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व दानों के बनने एवं परिपक्व होने के लिए आवश्यक है, तो वो है फास्फोरस दानों के बनने और उनके परिपक्व होने के लिए आवश्यक है। फसलों में परिपक्वता जल्दी आती है जब फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है और लेट परिपक्वता आती है जब नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भूसे की तुलना में दाने का अनुपात बढ़ाता है, तो भूसे की तुलना में दाने का अनुपात बढ़ाता है वो कौन सा पोषक तत्व है, तो ये है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि फास्फोरस जो है वो अधिक मोबाइल होता है, तो ये नीचे की एवं पुरानी पत्तियों पर इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से पत्तियां हंसिया के आकार की हो जाती हैं, यानी सिकेल शेप हो जाती हैं, जो पत्तियां हैं वो सिकेल शेप किस तत्व की कमी से होती हैं, तो वो हो जाएगा फास्फोरस की कमी से। फास्फोरस की कमी से पत्तियां सिकेल यानी हंसिया के आकार की हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।